आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 पढ़ेंगे। इसमें आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अवयव के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात करें। प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात करने कह रहा है। तो प्रारंभिक रूपांतरण मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये आप लोग को पिछले क्लास में बतलाए थे कि 3 तरीके से करते हैं। पहले आप लोग को बतलाए थे कि कोई भी 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब आई को समझे RI और RJ है, इसको मतलब जैसे समझे R1 को R2 पर और R2 को R1 पर, मतलब कोई भी 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब रो मतलब पंक्ति। दूसरा बतलाए थे कि किसी भी रो में आप अशून्य अंक से गुना कर सकते हैं, जहाँ K क्या है, अशून्य अंक, मतलब 0 को छोड़कर कोई भी अंक है। अब देखिए तीसरा नंबर बतलाए थे किसी रो में कोई अंक से अशून्य अंक से गुना करके किसी दूसरे में जोड़ सकते हैं। जोड़ सकते हैं इसका मतलब समझो, इसी पर ध्यान देना है आप लोग को विशेष करके। 1 से गुना करके जोड़े मीन्स क्या हो गया, R1 प्लस R2। -1 से गुना करके जोड़े मतलब ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, R1 माइनस R2। कोई अंक माइनस से गुना करके जोड़ दें तो वो घटा माइनस में हो जाएगा। कहने का मतलब कि कोई रो में कोई दूसरे रो में कोई संख्या से गुना करके जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, या सीधे सीधे किसी एक रो में से दूसरे में से घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। इस प्रॉपर्टीज को, इस जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का ये रूल है, RI प्लस K RJ, मतलब कोई रो में किसी दूसरे रो में किसी अंक से गुना करके किसी दूसरे रो में हम लोग जोड़ सकते हैं। जोड़ने का मतलब घटा भी सकते हैं। अब देखिए ये आप लोग को अवयव रूपांतरण में आपको पंक्ति के लिए रूपांतरण बतलाया गया है। एक आपको सेम स्तंभ के लिए बतलाया गया था। तो आप लोग के लिए अच्छा ये होता है कि आप लोग पंक्ति वाला ही यूज करें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे आप किसी को भी कर सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं, दोनों सेम है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नंबर है A = इतना। प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करते हैं तो लिखते हैं A बराबर IA। अगर प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया का प्रयोग करें तो A बराबर A × I लेकर के चलते हैं। ये याद रखेंगे। अगर प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करते हैं तो A = IA लेंगे, स्तंभ संक्रिया का प्रयोग करते हैं तो A = AI लेंगे, जहां I क्या है, तत्समक अवयव है। अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं A की जगह पर क्या, 1 -1 2 3। यहां पर I की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 0 0 1। यहां पर A को उतार देंगे। तो ये उतारा इसलिए जाता है बाबू क्योंकि इस जगह कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, तो इतना लिखने से अच्छा है कि ये हम लोग लिखते चलें। अब देखिए आपको किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा यह ध्यान रखना है कि इधर वाला जो भी है इसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते करते इसे
तत्सम का भी हुई इसके जैसा बदल देना है। तो देखिए मैं कोशिश करता हूं। R1 R2 R2 माइनस 2R1, इसे ध्यान से समझें। यह लिखा हुआ है R2 माइनस 2R1, मतलब R1 में 2 से गुना करके इसको R2 में से घटाना है। तो ये पूरा प्रक्रिया करके हम लोग को R2 पर लिखना है। तो यह ध्यान रहे, हमें R1 को कुछ नहीं करना है, R1 जैसे है वैसे लिख देंगे। अब इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये 2 हो गया, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, और 2 माइनस 2 0, और यहां 2 से गुना करेंगे तो -2, ये -2 हो गया। इसमें से इसको घटाना है तो 3 माइनस -2 5 हो गया। तो यहां क्या लिख देंगे 5। बिल्कुल वही काम यहां करेंगे। R1 को तो कुछ नहीं करना है, उतार दिए। अब देखो इसमें 2 से गुना करो तो 2 आई 0 हो गया, 0 में से 2 को घटाओ तो -2, और 1 में से 0 को घटाओ तो 1। आपको एक चीज थोड़ा सा दिमाग लगाना यह है कि कोशिश आप करें कि डायगोनल के नीचे वाला टोटल एलिमेंट 0 हो जाए। तो हमने 0 कर दिया। अब डायगोनल को एक एक बनाने की कोशिश करें। तो ये तो 1 है, इसको 1 करते हैं बनाने के लिए। तो उसको बहुत आसानी से हम लोग पहला नंबर क्या सीखें, कोई नंबर से हम लोग किसी रो में किसी अशून्य अंक से गुना कर सकते हैं। तो हम लोग इसे करें R2 1/5 R2, मतलब R2 में 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 - 1 0 1 1 0। इसमें 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2/5 1/5 आ गया। अब हमें इसको 0 कर देना है तो तत्सम का भी जैसा बन जाएगा। तो इसे 0 करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे R1 प्लस R2, इसको जोड़िए तो 1, इसको और इसको जोड़िए तो 0 0 1। अब ये इधर ध्यान से 1 में इतना को ऐड करेंगे तो बिल्कुल जिन्हें दिक्कत हो एकदम सिंपल सा इस तरीके से लिखें। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 3/5 आ जाएगा। तो यहां हो गया 3/5। इसे 0 में इसको ऐड कीजिए तो 1/5, ये तो उतर जाएगा आपको -2/5 1/5 a। अब देखिए अब ये बिल्कुल आई के जैसा बन गया। तो हम लोग लिखेंगे I = BA, जहां B = आपके पास है, B कितना है 3/5 1/5 -2/5 1/5। तो आपके पास आ गया A इनवर्स = B 3/5 1/5 -2/5 1/5। यही आपका A इनवर्स निकल गया। अब देखिए आप लोग को मैं 4 नंबर बतलाता हूं बिल्कुल सेम, और ध्यान दीजिएगा 2 4 जब तक आप बनाएंगे नहीं तो ये आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगा। तो देखिए आप लोग को 4 नंबर मैं बतलाता हूं।
4 नंबर में आप लोग के पास क्या दिया है? 2, 3, 5, 7। प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करते हुए हम लोग लिख सकते हैं इतना। अगर स्तंभ संक्रिया का रहता तो a इक्वल टू a इंटू आई होता, लेकिन पंक्ति संक्रिया है तो a इक्वल टू आइए हम लोग लिखेंगे। तो a के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? 2, 3, 5, 7। 1, 0, 0, 1 ये हो गया। अब देखो आप लोग बिल्कुल सेम ध्यान रखो, इसको बिल्कुल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते करते इसके जैसा बनाना है। तो ध्यान से देखिए, मैं इसे पहले एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का रूल लगाता हूं। R2 माइनस 2R1। मैं क्या कर रहा हूं? R1 इशारा कार्य करके R2 पर लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे R1 को कुछ नहीं करेंगे, जैसे है वैसे छोड़ देंगे। अब ध्यान से इसे देखेंगे, R1 में 2 से गुना कीजिए तो 4 और 6 हो गया, तो 5 में से 4 गया 1 बचा, 7 में से 6 गया 1 बचा। बिल्कुल वही कार्य इसमें कीजिए, R1 को उतार देंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2, 0। अब घटाइए, इसमें से 0 में से 2 गया तो -2, 1 में से 0 गया तो 1 बचा, ऐसा हुआ। अब इसे 1 बनाने की कोशिश करो, तो लिखेंगे R1 माइनस R2, यानी ये पूरा कार्य करके हम लोग को R1 पर लिखना है। तो कीजिए, इसमें से इसको घटाया जाए तो R2 तो 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया तो 1 बचा, 2 बचा। इसको तो उतार देंगे, बिल्कुल इधर घटाइए। 1 माइनस -2 तो 3 हो जाएगा, 0 माइनस 1 ये लिख दिया जाएगा। अब देखिए, इसे 0 करने की कोशिश कीजिए, तो हम लोग लिखेंगे R2 माइनस R1। 1, 2, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 2 गया -1, इसमें से इसको घटाइए तो -5, इसमें से इसको घटाइए तो 2 हो जाएगा। अब देखिए, इसे पहले +1 में करें, R2 माइनस 1 R2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1, 2, 0 +1 हो जाएगा। इधर क्या बचा आपके पास? 3 -1 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 -2, ये ए जगह एक जगह पर लिखा गया। अब देखिए, इसे हमको 0 करना है, तो लिखेंगे क्या? R2 माइनस 2 R2 R1, यहां पर आप लोग लिखें R1 माइनस 2 R2, मतलब ये पूरा कार्य कर करके R1 पर लिखना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0, 2, तो 1 में से 0 गया 1, 2 में से 2 गया 0, 0, 1। अब देखें, इधर ध्यान देंगे,
इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10 4, तो 3 में से -4 हुआ, 3 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करो तो -7। और यहां पर इसमें से इसको घटाना है 2 से मल्टीप्लाई करके, तो -1 माइनस, अब -4 होगा तो कितना हो गया 3, यहां इसको उतार देंगे 5 -2 ये हो गया। अब हम लोग लिखेंगे I = BA, जहां B हो गया -7 3 5 -2, तो यही हो गया आपके पास A इनवर्स = B। B के जगह पर आप लोग क्या लिखेंगे -7 3 5 -2, ये आपके पास आंसर आ गया। अब हम लोग एक 6 नंबर भी देख ले, बिल्कुल इसी तरह से। एक बात और ध्यान रहे, मैं जो बनाया हूं ये 5-6 स्टेप में बना है, कोई जरूरी नहीं आप अप्लाई करके आप 2-3 स्टेप में बना सकते हैं, या 10 बार भी ये स्टेप को यूज कीजिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए एक आप लोग को 6 नंबर बतलाते हैं। सिक्स नंबर पर ध्यान दिया जाए। A = आपके पास है 2 5 1 3, तो आप लिख सकते हैं 2 5 1 3 = 1 0 0 1 A। अब बाबू इसे बदलते बदलते तत्समक आव्यूह के रूप में ला देना है, तो हम लोग देखो यूज करें R1 -R2, हम लोग लिखेंगे इसको में से इसको घटाएंगे तो 2 में से 1 गया 1 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा, इसको तो उतार देंगे। अब देखो इसे 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 0 में से 1 घटाएंगे -1 0 1। अब देखें इसे 0 बनाने के लिए क्या करेंगे R2 -R1, अब देखिए तो R1 को तो हम लोग कंप्लीट उतार देंगे, तो उतारेंगे तो देखिए 1 2, 1 में से 1 को घटाइए तो क्या हो जाएगा 0, 3 में से 2 को घटाइए तो 1, इधर बिल्कुल वही काम किया जाए। 0 में से इसको तो पहले उतार दिया जाए, 0 में से 1 को घटाइए तो -1, 1 में से -1 को घटाइए तो 2 होगा। अब देखिए अब इसे आप लोग को 0 करना है, तो इसके लिए अप्लाई क्या कीजिएगा आप लोग R1 -2 R2। अब देखिए अप्लाई किया जाए, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 0 और 2 होगा, तो 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 2 में से 2 घटेगा 0 हो जाएगा। अब इधर आ जाएं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और 1 में से -2 को घटाओ तो 3 हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया, और 1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -5, इसको हम लोग उतार देंगे तो हमारे पास क्या आ गया
आई इक्वल टू बी ए, जहां बी इक्वल टू क्या है 3 -5 -1 2। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू बी। तो हमारे पास आ गया बी के जगह पर क्या 3 -5 -1 2। अब आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आप लोग को मैं एक 14 नंबर बतलाता हूं। बिल्कुल सारे क्वेश्चन 14 नंबर तक सेम ही है, उसे ध्यान दीजिए। एक 14 नंबर ध्यान दे दीजिए तो काम हम लोग को 14 तक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 14 नंबर ए इक्वल टू आपके पास क्या दिया हुआ है 2 1 4 2। तो यहां लिखेंगे जब हम लोग पंक्ति संक्रिया का उपयोग, ये बात एकदम ध्यान में रखेंगे कि जब पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करते हैं तो ए इक्वल टू आई ए लिखते हैं। अगर स्तंभ संक्रिया का आप प्रयोग करेंगे तो ए इक्वल टू ए आई लिखेंगे, ये ध्यान में रहे। अब देखिए तो ए के जगह पर हम लोग लिखेंगे 2 1 4 2। यहां आई के जगह पर आप लिखेंगे 1 0 0 1। अब देखिए अप्लाई करते हैं R2 -2R1। अब देखिए यहां पर ध्यान से, तो R1 को तो हम लोग लिख देंगे 1 2 1। अब इसमें 2 से गुना करेंगे तो 4, ये हो गया 2। तो 4 में से 4 को घटाएंगे 0, 2 में से 2 को घटाएंगे 0, इधर करें ये तो उतर जाएगा 1 0। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 में से 2 गया तो -2, ये तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 गया तो 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही आएगा। अब देखिए ध्यान से, आप लोग क्वेश्चन को फिर से अच्छे से पढ़ें। लिखा हुआ है कि अवयव के व्युत्क्रम निकालें यदि उनका अस्तित्व हो। मतलब आप लोग एक चीज जान लें, कुछ ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनका आपके पास जो व्युत्क्रम है मतलब इनवर्स है वो निकलता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका नहीं निकलता है। मतलब आपको यह कह रहा है कि जिसका इनवर्स पॉसिबल हो उसको ज्ञात करें। तब एक क्वेश्चन यह उठता है कि किसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर देखिए, यहां LHS के पंक्ति 2 के प्रत्येक अवयव शून्य है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। एक बात आप लोग ध्यान दें, अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते जा रहे हैं, अवयव रूपांतरण कर रहे हैं, कहीं पर कोई रो या कोई कॉलम का प्रत्येक अवयव शून्य हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि उसके इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। और शेष प्रॉब्लम आप लोग को अगले क्लास में बतलाएंगे।